सॉरी बेटा, वो पीछे जो वीडियो थी वो बीच में रुक गई, उसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो L इज़ Q इज़ द चार्ज एंड L इज़ द इट इज़ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये कि अगर डाइपोल उतना सारा बढ़ेगा, मीन्स जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी, मीन्स ये जितने आपस में पास तभी आएंगे, डाइपोल फोर्सेस उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी जब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी। अगर डाइपोल जो है ज़ीरो हो जाता है, जिसका मतलब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स हैव नो चार्ज, तो इसका मतलब उनके ऊपर चार्जेस नहीं है। तो ये याद रखना है कि डाइपोल अगर जिनके ऊपर होगा वो ही ये फोर्सेस को अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसका क्या मतलब है? डाइपोल है एक, तो दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल है। मतलब एक तो डाइपोल, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिनके ऊपर डाइपोल होगा, मीन्स उसके ऊपर चार्जेस होंगे, कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। बट दूसरा ऐसा नहीं होगा, दूसरा मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा, दूसरा मॉलिक्यूल पोलर बन जाएगा आफ्टर अट्रैक्टिंग विद द डाइपोल मॉलिक्यूल। तो इसको कैसे कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जो होगी वो कैसे दिखाएगी, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। बेटा यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दो तरह की लिखी हैं। अगर NH3 है या C6H6, दैट इज़ इट इज़ अ बेंजीन, ये बेंजीन है। तो NH3 जो है इट इज़ अमोनिया, आप लिख सकते हैं इसको, ये क्या है? इट इज़ अमोनिया। तो अमोनिया पोलर होता है जबकि बेंजीन नॉन पोलर है। अगर इनके बीच में अट्रैक्शंस होएंगी तो वो कौन सी होएंगी? आयन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इसी तरह से अगर HCl और HH की बात करें तब भी ऐसे आएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अगर इसको मान के चले, मान लें ये H हमारे पास है और ये H, और यहाँ पे अगर H और HCl है, यहाँ पे उन्होंने वैसे हीलियम का दिया, आप हीलियम भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैं एक सिंपली से दे रही हूँ एक कि अगर आप यहाँ पे एक H मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, अगर ये मान लो ये H है, ठीक है, एक H मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये रहा हमारा H मॉलिक्यूल, H एटम है, और यहाँ पे है एक, ये है HCl, यहाँ पे नेगेटिव और ये है उसका पॉजिटिव, ये रहा क्लोरीन और ये रहा H, डेफिनेटली नेगेटिव पार्ट ही जाएगा। अब क्या होने वाला है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रीज़न क्या है? क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एक एलिमेंट है, जबकि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखें, तो छोटी छोटी साथ साथ मैं बता रही हूँ कि आगे चैप्टर्स में आपको काम आएंगी। तो आपको ये बाद में बताऊंगी क्यों ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है। रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इसके पास, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको नीडेड होता है, जबकि H को 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास होता है, वो चाहे दे सकता है या ले सकता है, जबकि क्लोरीन का एक ही इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए होता है। तो इसीलिए जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब ये बहुत ईजिली अटेन करता है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट्स वाई दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये फटाफट से इसको अपनी तरफ जो है खींचेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम हीलियम की भी बात करें तो हीलियम और हाइड्रोजन में सेम बात आती है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस हैं जो इधर की तरफ क्या करेंगे? अपने आप को लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये डाइपोल है, ये डाइपोल इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ इसको खींचेगा तो ये क्या होगा? ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये हमारा डाइपोल था ये रहा, ये इसको डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है और क्या कोशिश कर रहा है? इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे छोड़ने के लिए, पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है उसको अपनी तरफ करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हुआ है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, जबकि ये एक ऑलरेडी डाइपोल है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? इसका मतलब कि जो डाइपोल नहीं था, जिसके ऊपर सिर्फ एक ही चार्ज था पॉजिटिव का, अब वो क्या हो गया? यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंड्यूस कर दिया गया। मीन्स किसी के ऊपर आपने लाद दिया है, किसी के ऊपर आपने उस चीज़ को हावी हो गए हैं और उसके ऊपर भी अपनी जैसे ही आपने उसको क्रिएट कर दिया है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो डाइपोल जो मॉलिक्यूल था उसने उसको अपनी तरफ खींच लिया। तो डिस्टॉर्शन क्रिएट करने से, डिस्टॉर्शन किसके कारण क्रिएट हुई है? कॉज बाय अ डाइपोल, जो डाइपोल था ऑलरेडी उसी के कारण हुई है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे क्या हुआ है? उसके ऊपर उसको पोलर बना दिया गया है।
तो अब सिर्फ इतना ही इसको अच्छे से कर लें, बहुत है, एक ही पैराग्राफ ये करें बहुत अच्छे से, डेट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, डेट इज़ द डिस्पर्जन फोर्सेस और द लंदन फोर्सेस। तो दीज आर द फोर्सेस। लंदन फोर्सेस क्यों बोला गया, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्ज लंदन, 1930 में उसने इसको फाइंड आउट करा था, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, यही पड़ा है, दैट इज़ द लंदन फोर्सेस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर दो हमारे पास कोई भी सिमेट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट है, मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है अगर, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 गैस बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, इन दिस वे, क्या करते हैं, उनके न्यूक्लियस सेंटर में है, पर जब वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन कोज करते हैं, देखिए बेटा जब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके ऊपर एकदम से क्या हुआ, इंस्टेंटेनियसली एक डाइपोल क्रिएट हो गया, जिसके कारण दूसरे के ऊपर भी उसी टाइम पे क्या हो गया, इंड्यूस हो गया वो डाइपोल। इस तरह से क्या हुआ है कि उसके न्यूक्लियस दोनों के एक साइड पे चले गए हैं, और उनके ये देखिए न्यूक्लियस दोनों का क्या हुआ, एक साइड पे हो गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, एक साइड पे हो गए, जिसके कारण उनके ऊपर चार्जेस क्या हो गए हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। बेटा ये साइन है पार्शियल पॉजिटिव का होता है, पार्शियल नेगेटिव का होता है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, पोलर में, पोलर बन चुका है, डाइपोल क्रिएट हो गया, इसलिए टेम्पररी डाइपोल होता है। यहाँ पे पहले एक के ऊपर डाइपोल क्रिएट होता है जो दूसरे के ऊपर डाइपोल क्रिएट करता है, और ये इंस्टेंटली होता है, मतलब कुछ एक आधे सेकंड के लिए होता है, जिसके कारण वो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक नए मॉलिक्यूल को अपने पास बुला लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हुआ, जिसने दूसरे ऊपर भी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करा है। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स काउंट होते हैं, ये शॉर्ट लिफ्ट डाइपोल मूवमेंट होता है हमेशा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से निकल के आता है, जिसमें क्या होता है कि डिस्टॉर्शन हो जाती है, डिस्टॉर्ट होता है, मीन्स कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड पे चले जाते हैं और न्यूक्लियस एक साइड को चला जाता है, जिसके कारण उनके ऊपर क्या होता है, पोल्स बन जाते हैं। तो इट्स दैट क्लियर, तो इसको कहते हैं लंदन फोर्सेस। क्लियर है बेटा, तो ये याद रखना आप लोगों ने, इसको भी आप सिर्फ इतना एक बार रीड कर लें बहुत है, बट मेनली आपने यहाँ पे करना है कि ये कुछ लाइंस, ये फर्स्ट पैराग्राफ ये 2-3 लाइंस बहुत है इसकी, और इसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लें, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वन इज़ आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होती है, ये अगर हम इसको लेते हैं एक कि अगर हम NaCl लिया है, नमक को अगर हम लोग पानी में डालते हैं, तो हम इस एग्जांपल को लेके आपको बताते हैं कि क्या है, आयन तो है, आयन और डाइपोल के साथ, मतलब आयन हमने यहाँ पे किसके ले लिए हैं, NaCl के आयन्स बन जाएंगे, और डाइपोल क्या है, पानी, पानी क्या है, पोलर है। अब उसकी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी कैसे होगा। ये है NaCl की स्ट्रक्चर। NaCl इज़ कॉमनली नोन एज कॉमन सॉल्ट है बेटा, आपको पता है जो घर में हम सॉल्ट यूज करते हैं, दैट इज़ NaCl। तो NaCl जो है जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो वो कैसे होगा, ये इस तरह से होगा कि पानी में मिक्स करते ही Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे NaCl था, पानी में डालते ही Cl और Na जो है यहाँ से टूट टूट के अलग हो रहे हैं क्योंकि पानी में मिल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, Na के आसपास क्या हो गया है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये Cl के आसपास क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स। पर अब ध्यान से देखें, Na पॉजिटिव है तो उसके अराउंड नेगेटिव ने जगह ले ली है, जबकि क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर क्या हो गया है, पॉजिटिव जगह ले ली है। तो ये क्या शो कर रहा है, इट इज़ शोइंग द आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन कौन से हैं, Na पॉजिटिव इज आयन, Cl माइनस इज आयन, और डाइपोल मीन्स कि इसके अराउंड क्या है, दो पार्शियल चार्जेस जो हैं, एक मॉलिक्यूल ऐसा जो डाइपोल है जिसके ऊपर जो पोलर है उसने क्या कर दी है, उनके बीच में आपस में क्या होगी, इंट्रैक्शन हो रही है। तो इट इज़ नोन एज द आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये बेटा आप ध्यान से करेंगे इसको, इसकी जस्ट एग्जांपल को आप ये वाली जो है समझ लें अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया। इसकी जो है हम लोग आगे नेक्स्ट जो है हम करेंगे, दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अच्छे से करना। अच्छा बेटा, ये जो जितनी भी मैंने आपको टाइप्स करवा रही हूँ इनको अच्छे से करें। इनके ऊपर वन वर्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आपको पूछा जा सकता है कि कौन, आपको 5-6 मॉलिक्यूल्स दिए हो सकते हैं, उनमें से पूछा जा सकता है कि इनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रही हैं। ये MCQs की फॉर्म में, वन वर्ड की फॉर्म में आ सकता है। मैं आपको इसकी साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगी। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर अप करते हैं, दैट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट टॉपिक है इन फोर्सेस के बीच में जो आज हम करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और बेटा ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ इनके साथ ही बनाता है, जिसको हम फोन भी कहते हैं। FON मीन्स फोन, हम इसको याद रखने के लिए फ़ोन बोल देते हैं। दीज आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और हाइड्रोजन कंपाउंड जब भी इनके साथ जुड़ता है, F इज़ फ्लोरीन, O इज़ ऑक्सीजन, N इज़ नाइट्रोजन, तब बाय कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट मीन्स शेयरिंग करके, तब क्या होता है इनके बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनका जो वन एंड है वो पॉजिटिव चार्ज से कैरी करता है, जबकि दूसरा एंड जो होता है वो नेगेटिव होता है हमेशा, क्योंकि इनके साथ क्या होता है? पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको अगर हम समझ सकें तो ये रहा, एक एग्जांपल दी है। X किसको बोला गया है? जो हमारे पास F है, N है, इनको हम लोग जो है FX की फॉर्म में भी लेते हैं। X इज़ हैलोजन्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये देखिए, X और H आपस में बॉन्ड बना रही है। डॉटेड जो बॉन्ड है जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाया है, एक मॉलिक्यूल तो है ये एक मॉलिक्यूल से, पर जब ये मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, ये डॉटेड जो बॉन्ड बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में दूसरे के पास आते हैं, और पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव के एंड, ये देखिए एक इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव एंड के साथ जुड़ जाता है, और एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर डेवलप होती है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर बना के रहते हैं। तो ये आप एक बार इसको जो है सारा पढ़ लें, ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसको ज़रूर अच्छे से करें। ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है हाइड्रोजन। और वैसे भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आप पूरी +1 +2 में पढ़ते जाओगे। इवन आप फुल केमिस्ट्री जब भी पढ़ते रहोगे तो आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बार बार आएगी, इसलिए आप इसको ध्यान से करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जो बॉन्ड एक मॉलिक्यूल और दूसरे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स के बीच में, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ ही बनता है, जैसे FONCl के साथ, उन्हीं के साथ बनेगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे मेरा ये टॉपिक जो है ख़त्म है। अब हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे, पर सबसे पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे ये टॉपिक्स को, जिनको मैंने आपको पैराग्राफ्स को मार्क करें, सिर्फ आप उतना ही करें तो ज़्यादा बेटर है।